बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो बहुत दिन से हिंदी का नहीं आ रहा था। हिंदी का हमने गद्यखंड के पूरे पाठ का करा दिए थे और पदखंड में हमने 8 पाठ तक कराए हुए थे और 9 पाठ 10 11 और 12 बचा हुआ था। ठीक है, ये 4 पाठ बचा हुआ है तो आज से इसका भी हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए 9वां पाठ है मेरा। पाठ का नाम है हमारी नींद। क्या है पाठ का नाम? हमारी नींद। और हमारी नींद के लेखक कौन है? तो वीरेंद्र डगवाल लेखक है। ठीक है, तो इस पाठ के हम आज 20 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करेंगे ताकि आपका पाठ बाई पाठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होते जाए। ठीक है, उसके बाद हम टॉप का करेंगे और ललन टॉप का करेंगे। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा उसी तरह से हम तैयारी करेंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न कह रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? यानी हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? ए में है दुष्चक्र में सृष्टा, और बी में है इसी दुनिया में, और सी में गलत पत्ते की चिट्ठी, और डी में है मन विहंगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा। हमारी नींद शीर्षक कविता इसी काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? वीरेंद्र डगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? यानी सलाहकार है। क्या कर रहा है? वीरेंद्र डगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? ए में दैनिक जागरण, बी जनसंता, सी अमर उजाला, और डी में भास्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अमर उजाला। यानी वीरेंद्र डगवाल दैनिक पत्र किस दैनिक पत्र? तो अमर उजाला पत्र के संपादकीय सलाहकार है। ठीक है, चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। क्या कह रहा है? इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसकी कृति? ए रघुवीर साहब, बी मुक्ति बोध, सी केदारनाथ अग्रवाल, और डी वीरेंद्र डगवाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वीरेंद्र डगवाल। इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो वीरेंद्र डगवाल का है। ठीक है, तो चलिए आज का चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? यानी कविता में देवी जागरण का जो कविता है हमारी नींद, वहाँ उस कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? यही प्रश्न के कहने का मतलब है। ए में बाजार में, बी गरीब बस्तियों में, और सी में है शहर में, और डी में है कस्बे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी गरीब बस्तियों में कविता के अनुसार देवी जागरण वहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? यानी कविता के अनुसार हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? ए मधुमक्खी का, बी पतंग का, और सी में है मच्छर का, और डी में मक्खी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी मक्खी का। ठीक है, तो चलिए आज का छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। क्या कह रहा है? वीरेंद्र डगवाल का जन्म कब हुआ? वीरेंद्र डगवाल का जन्म कब हुआ? ए 5 अगस्त 1947 को, बी 15 अगस्त 1945 को, सी 5 अगस्त 1949 को, और डी में है 15 अगस्त 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 5 अगस्त 1947 को वीरेंद्र डगवाल का जन्म हुआ था। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे आने वाले हर एक वीडियो आपके पास मिलता रहे। और अभी तक आप गद्यखंड के वीडियो नहीं देखे हैं, पदखंड के 8 पाठ तक का नहीं देखे हुए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख ले, या चैनल के प्ले लिस्ट में बना हुआ है, सभी वहाँ से जाकर देख ले। देखिए सातवां प्रश्न कर रहा है। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है? लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? यानी वीरेंद्र डगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक कौन है हमारे नींद के? तो वीरेंद्र डगवाल। तो ये यही प्रश्न कर रहा है, वीरेंद्र डगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? ए रांची झारखंड में, बी बिहटा बिहार में, और सी में है आसनसोल पश्चिम बंगाल में, और डी में है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी उत्तराखंड में वीरेंद्र डगवाल का जन्म हुआ था। ठीक है, तो बच्चों आज का 8वां प्रश्न कर रहा है वीरेंद्र डगवाल का काव्य संग्रह है। क्या कह रहा है? वीरेंद्र डगवाल का काव्य संग्रह है। ए दुष्चक्र में सृष्टा, बी इसी दुनिया में, सी ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वीरेंद्र डगवाल का काव्य संग्रह अगर आपको ऑप्शन दिया जाए दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में, तो ये दोनों वीरेंद्र डगवाल का काव्य संग्रह, इसका इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी।
चलिए आज का 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न कह रहा है जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। प्रश्न कह रहा है यानी वीरेंद्र डगवाल के अनुसार जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ए मकड़ी का, बी मछली का, और सी में है मक्खी का, और डी में है मच्छर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी मक्खी का। ठीक है, मक्खी का नींद पूरा हो जाता है वीरेंद्र डगवाल के अनुसार। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है, वीरेंद्र डगवाल को की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, यानी वीरेंद्र डगवाल प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत की शिक्षा कहाँ से की। देखिए ए में है मुजफ्फरनगर से, और बी में है सहारनपुर से, और सी में है कानपुर से, और डी में है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इनमें से सभी। देखिए वीरेंद्र डगवाल है ना, प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर से भी किया, सहारनपुर से भी किया, और कानपुर से भी किया। ठीक है, चलिए आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, 11वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कर रहा है, इन्होंने किस विद्यालय में MA की डिग्री प्राप्त की, यानी MA एक डिग्री होता है। कौन इन्होंने, यानी वीरेंद्र डगवाल ने, वीरेंद्र डगवाल ने किस विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की। ए पटना विश्वविद्यालय से, और बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, सी में बरेली विश्वविद्यालय से, और डी में लाहौर विश्वविद्यालय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वीरेंद्र डगवाल ने MA की शिक्षा यानी डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न क्या करे, दंगे, आगजनी और बमबारी में किसका चित्रण हुआ है, यानी दंगे, आगजनी और बमबारी में किसका चित्रण हुआ है। ए सामाजिक यथार्थ का, बी सामाजिक गंदगी का, और सी सामाजिक तत्वों का, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सामाजिक यथार्थ का। ठीक है, चलिए आज का 13वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, कविता में नए प्रतिमान है, यानी कविता में नए प्रतिमान कौन है। ए वीरेंद्र डगवाल, बी श्रीकांत वर्मा, और सी प्रेमघन, और डी मेघानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। ठीक है, कविता में नए प्रतिमान कौन है, तो श्रीकांत वर्मा है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है। टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है। ए असम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी बिहार में, और डी उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल स्थित है। ठीक है, और बच्चे आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उससे आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करा 15वां नंबर क्वेश्चन, वीरेंद्र डगवाल की उपाधि दी गई, यानी वीरेंद्र डगवाल को कौन सी उपाधि दी गई सरकार द्वारा। ए डिलीट की, बी पद्मभूषण की, और सी भारत रत्न की, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डिलीट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए आज का 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न कह रहा है हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया, यानी हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया। ए गरीब किसानों का, बी शहर में चैन से सोने वाले का, और सी में गरीब बस्तियों का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी गरीब बस्तियों का चित्रण किया हमारी नींद में कौन, तो वीरेंद्र डगवाल ने। ठीक है, चलिए आज का 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, 17वां प्रश्न कर रहा है कवि हमें क्या सलाह देती है, यानी कवि इस कविता के अनुसार हमें क्या सलाह देती है। ए नींद से सोने से, बी नींद से जगने की, और डी में है पैर पसार कर सोने की, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कवि हमें क्या सलाह देती है, नींद से जगने की, यानी हमारी नींद कविता से कवि हमें क्या सलाह देती है, नींद से जगने की। ठीक है, चलिए आज का 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, 18वां प्रश्न कर रहा है अत्याचारी शब्द का शाब्दिक अर्थ, यानी अत्याचारी शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी अच्छा अर्थ कौन है। ए अन्यायी, बी जिद्दी, सी आविष्कार, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए अन्यायी। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19वां प्रश्न का देवी जागरण कौन सा कारक है। देवी जागरण कौन सा कारक है। ए कर्म, बी कर्ता, सी सपादान, और डी में है अपादान। ठीक है, अपादान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कर्ता कारक। देवी जागरण का कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। चलिए आज का देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहे हैं झगड़ा फसाद कौन सा समास है। देखिए व्याकरण अभी पढ़ाने का बाकी है, व्याकरण बहुत जल्द आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए क्या
रहा है 20वां प्रश्न, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? ए दिग्गु, बी अविभाव और सी द्वंद्व और डी में है तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी द्वंद्व समास। झगड़ा फसाद कैसा समास है? तो द्वंद्व समास है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी बच्चे चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका जो भी सवाल हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पूछ सकते हैं। पीडीएफ लेना हो उससे वो भी पूछ सकते हैं, नोटबुक लेना, सब के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।